देखेंगे पवित्र परमेश्वर हम लोग का जीवन में अद्भुत काम करे। तो आज का विषय है बहुत अद्भुत है और मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। और विषय है एक, मुझे आशीष कैसे मिलेगा। हालेलुया। क्या है? मुझे आशीष कैसे मिलेगा। आशीष की बातें आज हम करेंगे। हालेलुया। बहुत सख्त बातें हम करते थे, आज थोड़ा आशीष की बातें हम करेंगे। हालेलुया। तो ऐसे विषय में आज हम बातें करेंगे और विषय को मैंने कह दिया, जो कि मैं YouTube में जब डालूंगा तो मैं सब कुछ लिखकर थंबनेल में डाल दूंगा। तो लिखा गया है, मुझे आशीष कैसे मिलेगा। परमेश्वर की ओर से कैसे मुझे आशीष, जिसको कहते हैं ब्लेसिंग, इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्लेसिंग कैसे मिलेगा। तो बाइबल के माध्यम से आज हम वो सारे विषय को जिक्र करेंगे, यानी देखेंगे। तो लिखा गया, देखिए, संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो अपने घर के, परिवार और खुद के लिए आशीष का कामना नहीं करता होगा। हालेलुया। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा आज इस दुनिया में कि मेरा जीवन में आशीष ना हो, मेरे जीवन में बरकत ना हो। ऐसा कोई नहीं सोचता होगा। सोचते हैं, हर व्यक्ति सोचते हैं कि मेरे जीवन में उन्नति ही उन्नति हो। हालेलुया। यही चाहते हैं। रिपीट करता हूं, देखिए, संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो अपने घर के और परिवार के और खुद के लिए आशीष की कामना नहीं करता होगा। हालेलुया। क्योंकि सब लोग आशीष पाकर खुशी के साथ और शांति से जीवन जीना चाहते हैं। सब भी चाहते हैं कि मेरे परिवार में क्या हो, शांति हो, खुशी हो, आशीष हो। और यही लोग, मतलब यही चाहते हैं हर व्यक्ति कि मेरे परिवार में शांति जीवन जीना चाहते हैं। हर व्यक्ति क्या करते हैं, शांति जीवन जीना चाहते हैं। हालेलुया। हर व्यक्ति शांति का जीवन जीना चाहता है। हर परिवार चाहता है कि मेरे परिवार में शांति हो, खुशी हो। हालेलुया। लेकिन क्योंकि मैं और आप और दुनिया में रहने वाले, खुद को लेकर जा रहा हूं, आपको कह रहा हूं, और दुनिया में रहने वाले, ये जो पृथ्वी में रहने वाले कोई भी इंसान बेवजह श्रापित होना नहीं चाहेगा। हालेलुया। कि मैं एक क्या पुरुष बन जाऊं, श्रापित पुरुष बन जाऊं, ऐसा कभी नहीं जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। कभी नहीं जाएगा। हर व्यक्ति चाहते हैं कि मुझे आशीष हो, मुझे शांति मिले। हालेलुया। लिखा गया है, इस जगह में लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा श्रापित होना, बेवजह श्रापित होना नहीं चाहेंगे। पर आज का सवाल यह है कि, बड़े ध्यान से, पर आज का सवाल यह है कि मुझे आशीष कैसे मिलेगा। इसी का टॉपिक में आज हम बातें करेंगे। तो चलिए आज हम इस विषय की शिक्षा पर एक नजर डालते हैं। हालेलुया। उसके अंदर हम जाते हैं। तो बातों को इधर उधर ना करके आज हम डायरेक्टली जो विषय है, अद्भुत विषय है, मुझे आशीष कैसे मिलेगा, तो इसी के टॉपिक में अभी हम बातें करेंगे। तो चलिए आज हम इस बाइबल की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं कि आशीष मुझे कैसे मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो बाइबल के माध्यम से हम देखेंगे और बातें भी करेंगे। तो अभी से मैं रखने के लिए जा रहा हूँ, बाइबल के दृष्टिकोण से आशीष कौन पा सकता है। हालेलुया। बाइबल के माध्यम से आशीष कौन है जो व्यक्ति पा सकते हैं, उसी के विषय में हम बाइबल खोलकर देखेंगे कि वचन क्या कहता है, मनुष्य को वचन क्या कहता है। तो आइए देखते हैं। देखिए, मनुष्य अर्थात आप खुद की कल्पना करके देखिए,
खुद का कल्पना, खुद अपना जीवन को झांक कर रखें। हालेलुया। क्या झांकना है मैं अभी आगे बताऊंगा। लिखा हूं, देखिए मनुष्य अर्थात आप खुद की कल्पना करके देखिए। क्या कल्पना है देखिए, क्योंकि अगर मैं सत्य कहूं तो, मैं खुद कह रहा हूं, मैं सत्य कहूं तो आपका जन्म किसी माता पिता से हुआ है। हालेलुया। क्या झूठ कह रहा हूं या सत्य कह रहा हूं? आपका जन्म कैसे हुआ है? माता पिता के माध्यम से, जो परमेश्वर का योजना था उसी के माध्यम से आपका जन्म हुआ है। ये नहीं कि यीशु को कैसे जन्म किया, वचन से। जैसे वचन कहा गया, जिस प्रकार स्वर्ग दूत ने मरियम से कहा कि तुम गर्भवती होगी, ये वचन था, उसी वचन के माध्यम से यीशु ने जन्म लिया। और किसी का खून से वो जन्म नहीं लिया, किसी का संपर्क से, स्त्री पुरुष का संपर्क से वो नहीं हुआ। हालेलुया। लेकिन मैं सत्य कहूं तो आपका जन्म किसी माता पिता से ही हुआ है। हुआ है कि नहीं? आपका माता पिता है कि नहीं? अवश्य है। क्या कि आप ऐसे आगे नहीं? तो लिखा गया है ऐसे ही आपका जन्म हुआ है। और जिस परिवार से भी आप जन्म लिए हैं, उस परिवार में, उस गांव में, जिसके परिवार में आप जन्म लिए, और उस गांव में, उस परिवार में आपके लोगों के द्वारा आपको बहुत प्यार मिला। हाँ कि नहीं? आपका घर वाला प्यार किए होंगे, आपका अड़ोस पड़ोस प्यार किए होंगे, जो भी व्यक्ति आपको प्यार किए होंगे। कैसे प्यार किए होंगे? जब छोटा थे, हालेलुया, जब बच्चा था तो कितना प्यार मिला है आपको? बहुत प्यार। माता पिता तो करते हैं, लेकिन दूसरा भी क्या करते हैं? आपको गोदी में उठा लेंगे, आपको चुमा करेंगे, नाना प्रकार के। आप जानते हैं ना बच्चे को कैसा करते हैं? तो वो प्यार आपको बचपन में मिला हो। हालेलुया। अभी पाते हैं, नहीं पाते हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन बचपन में जब आपका मतलब जन्म हुआ और बचपन मतलब छोटा थे, तो आपका अड़ोस पड़ोस, आपका परिवार में, आपका गांव में, आप सबके लोगों के द्वारा आपको बहुत प्यार मिला होगा, बहुत प्यार मिला होगा। परंतु जैसे जैसे उम्र बढ़ते गया, जैसे जैसे आप बढ़ते गए, हालेलुया, छोटा थे तो बहुत प्यार मिला, बहुत प्यार मिला। तो उसी प्रकार, परंतु जैसे जैसे उम्र बढ़ता गया, आपके स्वभाव में भी परिवर्तन होता गया। हालेलुया, हालेलुया। जैसे जैसे आप बढ़ते गए, आप भी बदलते गए। आपका बातचीत बदलते गया, आपका चरित्र बदलते गया। कल आपका माता का पीछे पीछे चलते थे, कल आपका पिता का बात को मानते थे, लेकिन जैसे आपका उम्र बढ़ते गया, मतलब आपका वर्ष यानी वयस, एज जैसे बढ़ते गया, 5 साल थे बहुत अच्छा थे, जैसे 5 साल से उम्र बढ़ते गया, तो आपके स्वभाव में भी परिवर्तन होता गया। हालेलुया। होता है कि नहीं? जैसे हम लोग का उम्र बढ़ते जाते हैं, एक वक्त था 5 साल के थे, 6 साल के थे, माता पिता के बिना हम कहीं नहीं जाते थे, लेकिन जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ते गया, हो सकता है आप कुछ लोगों का मित्र और कुछ लोगों का शत्रु बन गए होंगे। हालेलुया। कैसे लग रहा है? ठीक कह रहा हूं? बच्चे थे तो किसी का दुश्मन जानते थे? नहीं जानते। लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ते गए, जैसे जैसे आप बड़ा होते गए, कितने लोगों के साथ मित्रता कर लिए होंगे, दोस्त किए होंगे, और कितने लोगों आपका शत्रु, या तो आप शत्रु बना लिए होंगे। लोगों को क्या बना लेंगे? शत्रु बना लिए होंगे। इसका मुख्य मतलब, इसका प्रमुख कारण गलत संगति। हालेलुया। इसका असर जो है, किसी को हम अच्छा दोस्त बना लिए हैं, किसी को हम शत्रु बना लिए हैं, तो इसका परिणाम यह होता है कि गलत संगति, अच्छी शिक्षा का अभाव और अपने आत्मिक सामाजिक गलत संगति
और अच्छी शिक्षा का अभाव। किसका? अच्छी शिक्षा का अभाव और अपनी आत्मिक, शरीर की बातें नहीं कह रहा हूं, अपनी आत्मिक सामाजिक, एक शारीरिक सामाजिक, हाँ कि नहीं? समझ है कि नहीं? शरीर वाला एक समाज है, लेकिन आपके आत्मिक सामाजिक और तथा दैनिक जीवन, मतलब दैनिक मतलब प्रतिदिन का जीवन, प्रतिदिन का जीवन, आज का जीवन, कल होगा कल का जीवन, प्रतिदिन का जीवन कर्म में गलत चुनाव की वजह से हो सकता है। ये सारे हालेलुया। प्रतिदिन का निर्णय लेना है आपको कि आज मैं किस मध्यम से चलूंगा। तो आज हम लोग का गलती क्या होता है? प्रतिदिन जीवन कर्म यानी काम में गलत चुनाव की वजह से हो सकता है। ये सारे कर रहे हैं, तय कर रहे हैं। लेकिन आप, मैं प्रार्थना चाहूंगा, तो ये जो है ना, वो परमेश्वर आपको तैयार कर रहे हैं। हालेलुया। क्या हो रहा है? तो कॉल लाने दे, कुछ देखते रहिएगा उसको, ठीक है? तो आते हैं कि देखिए, प्रतिदिन दैनिक जीवन में, सुनिएगा मेरे कहने का मतलब, यदि किसी को आशीष चाहिए, किसी व्यक्ति को क्या चाहिए? आशीष चाहिए, तो सबसे पहले आशीष पाना चाहते हैं यीशु से, पाते हैं कि नहीं? आपको कह रहा हूँ, फेसबुक वाले को, यूट्यूब वाले को, जो 1000 तक लोग देखते हैं, दोनों मिलाकर, यूट्यूब फेसबुक मिलाकर 1000-1200 देखने वाले, वो लोगों को भी मैं कह रहा हूँ कि अपने जीवन में, मेरा कहने का मतलब, यदि किसी को आशीष चाहिए, परमेश्वर की ओर से आशीष चाहिए, तो सबसे पहले उस व्यक्ति की, बड़े ध्यान से अभी मैं जो शब्द कहने जा रहा हूं बर्दाश्त करना। हालेलुया। कहा क्या है? सबसे पहले उस व्यक्ति को अगर आशीष पाना चाहता है, आशीष, परमेश्वर का आशीष को पाने के लिए अपना जीवन में, तो सबसे पहले उस व्यक्ति की शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। हालेलुया। उस व्यक्ति का जो शिक्षा है, क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। बहुत सारे चर्च जाते हैं कि नहीं? बहुत सारे लोग भीड़ होते हैं, यावन में देखो, संगमवार में, ना जाने कहाँ देखो, कितना भीड़ होते हैं कि नहीं? होते हैं। लेकिन उस व्यक्ति की शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। अर्थात, मतलब बता रहा हूँ, अर्थात उस व्यक्ति की शिक्षा में अच्छे और बुरे की पहचान करने की क्षमता होनी चाहिए। हालेलुया। जिस व्यक्ति परमेश्वर की ओर से पाना चाहिए और बुरे की पहचान करने की क्षमता, शक्ति होनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। आज तो हम परमेश्वर का जो वचन पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, उसको क्या करते हैं? जो गलत को भी हम पहचानते हैं, लेकिन कर बैठते हैं। ऐसे लोग आशीष पाएगा परमेश्वर से? ऐसे लोग कभी ऐसे लोगों को परमेश्वर कभी आशीषित करेगा? नहीं करेगा। हालेलुया। लेकिन आज एक व्यक्ति का जीवन में ये खूबी रहना चाहिए कि वो गलत को भी पहचान सकता है। पहचान तो सकते हैं, सब पहचानते हैं, नहीं पहचानते हैं? पहचानते हैं। नशे को कोई नहीं पहचानता है, हर पहचानते हैं, लेकिन पहचान कर वो व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। हालेलुया। तब जाकर परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। और लिखा गया है, उसके बाद मैंने पहला क्या कहा? जिस व्यक्ति परमेश्वर का आशीष पाना चाहते हैं, उस व्यक्ति की शिक्षा में, उसका जो शिक्षा में अच्छी और बुरे की पहचान करने की क्षमता होनी चाहिए। और इसके बाद उस व्यक्ति की संगति, उस व्यक्ति की संगति अर्थात मित्रता बुराई के साथ ना होकर अच्छाई और सच्चाई के साथ होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। पहला क्या कहा मैंने? उस व्यक्ति का शिक्षा में बुरे की पहचान और अच्छाई की पहचान क्षमता रहना चाहिए। दूसरा है, उस व्यक्ति की संगति
अर्थात मित्रता बुराई के साथ ना होकर अच्छाई और सच्चाई के साथ होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आज हम बुरे लोगों के साथ भी मित्रता करते हैं, लेकिन आज हम उनका मित्रता करते करते हम उसका भी जो काम है, बुरे लोगों का जो काम है, उसको कर बैठते हैं। हालेलुया। मैं नहीं कह रहा हूँ कि उस भाई से तुम दोस्ती ना होना, उस भाई से तुम संगति ना करना, मैं ऐसा मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस व्यक्ति का जो गलत चरित्र है, गलत स्वभाव है, कहीं आपके ऊपर भारी ना पड़ जाए। कितने दिन तुम बर्दाश्त करते रहोगे, कितने तुम उसका सहते रहोगे, एक दिन ना एक दिन तुम उसका झांसा में तुम आ ही जाओगे। इसलिए मैंने लिखा, जो परमेश्वर की ओर से आशीष पाना चाहता है, उस व्यक्ति की शिक्षा में अच्छे और बुरे की पहचान करने की क्षमता होनी चाहिए। उसके बाद और एक बात है, उसके बाद उस व्यक्ति की संगति अर्थात मित्रता बुराई के साथ ना होकर अच्छाई और सच्चाई के साथ होनी चाहिए। हालेलुया। सोच के देखिए, झांक कर देखिए, क्या मैं ऐसे लोगों के साथ उठता बैठता हूँ और उन्हीं का बातचीत करता हूँ? क्या मैं ऐसे लोगों के साथ आज उठ बैठकर, क्या मैं वो लोग जैसा करते हैं, क्या आज मैं वैसा कर रहा हूँ? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सोच के देखिए। इसी तो मैंने कहा, खुद को कल्पना करिए, खुद को पहचानिए, खुद को परखिए कि मैं एक मसीह होकर, एक यीशु मसीह का जीवन जैसे जीकर, क्या मैं ऐसा चरित्र में तो नहीं हूँ? क्या मैं ऐसा गलत स्वभाव में तो नहीं हूँ? हालेलुया। जो संगति है, मेरा बुरे जो लोग हैं, दोस्त हैं, अड़ोस पड़ोस में है, क्या मैं उसके साथ दोस्त संगति होकर, क्या मेरा चरित्र उन्हीं की तरह तो नहीं हो जा रहा है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब सोच के देखिए, और आ जाएंगे प्रार्थना में, जोर से चिल्लाकर प्रार्थना करेंगे, रोकर प्रार्थना करेंगे, लेकिन हम लोग का जीवन में जिस रीति से होना चाहिए वो नहीं है। कि ऐसे व्यक्ति रो या गिड़गिड़ाए या छटपटाए, परमेश्वर आपको बिल्कुल आशीष नहीं करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको बिल्कुल आशीष नहीं करेगा। इसीलिए कहा गया है, देखिए वचन रखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 उसका 20 और 21 को पढ़ेंगे। ये वचन कहता है कि बुराई करने वाले ज्योति अर्थात परमेश्वर से भेद रखते हैं। हालेलुया। पढ़ेंगे वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 3 का 20 अध्याय, 20 अध्याय को देखेंगे, 3 का 20 और 21 को देखेंगे। हाँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 का 3 का 20 आयत। क्योंकि जो कोई हाँ बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है। हालेलुया। क्या कहा? क्योंकि जो कोई, हालेलुया, जो कोई, क्या पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि जो कोई बुराई करता है, हालेलुया, हालेलुया, जो कोई बुराई करता है, बुराई शब्द क्या है? बुराई करता है। जो व्यक्ति बुराई करता है, चिक 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 लिखा गया है, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है। ज्योति यानी यीशु से क्या रखता है? बैर रखता है। तो सोच के देखिए, एक बार अपना जीवन को सोच कर देखिए, क्योंकि जो कोई, यीशु कह रहा है, तो आज हम यीशु में होकर यदि बुराई कर रहे हैं, बुराई क्या है? बुराई का मतलब क्या है? बुराई किसको कहते हैं? बुराई कौन है? हाँ हाँ कि नहीं? बुराई कौन है? बुराई का मतलब क्या है? जानते कि नहीं? जानते कि नहीं? सरल भाषा में तो बोल रहा हूँ, जानते कि नहीं बुराई क्या है?
ये है क्या? बुराई। बुरे बुरे बातें कहना, निंदा शिकायत, जिस प्रकार माँ कहा कि लड़े झगड़ा, ये किसी दूसरे का क्या करते हैं? बुराई करते हैं। हम सोचते हैं अच्छा कर रहे हैं, ये पाप नहीं है, लेकिन यीशु मसीह कहता है क्योंकि जो कोई बुराई करता है, किसी व्यक्ति का गलत चाहते हैं, इसको कहते हैं बुराई। इसको कहते हैं जो किसी व्यक्ति का पीठ पीछे अनब शनब बातें करना, इसको कहते हैं निंदा, बुराई। हालेलुया। तो क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है, दुश्मन रखता है, यीशु से संगति नहीं रखता, यीशु मसीह से प्रेम नहीं रखता, इसीलिए उसका जीवन में बुराई घेर कर बैठा है। शैतान उसका जीवन में आधा भाग तो क्या हो गया है? यीशु की ओर। आधा भाग कहाँ गया है? शैतान की ओर। हालेलुया। और कहा गया है यीशु से वो बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता। हालेलुया। पढ़िए। हाँ। और ज्योति के निकट नहीं आता। ज्योति के निकट नहीं आता का मतलब जानते हैं? यीशु के निकट नहीं आता। कैसे नहीं आता? ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। कैसे नहीं मैं आता हूँ? हर संडे आता हूँ, हर बुधवार आता हूँ। कैसे कह रहा है? मैं थोड़ी बातें कर। कौन बातें कर रहा है? बच्चा बाइबल बातें कर। हालेलुया। कौन बातें कर रहे हैं? बाइबल बातें कर रहा है। तो मैं अभी देखिए गहराई जो है ना उस वचन का, जो आत्मिक है, परमेश्वर यीशु मसीह वो आत्मिक है। यीशु को क्या है? आत्मिक है। और आत्मिक अनुसार बातें कर दिया। अभी आपको और मुझे इस बातों को समझना है। हालेलुया। लिखा गया है, रिपीट करता हूँ, क्योंकि जो कोई बुराई करता है, बुराई कर जो क्योंकि जो कोई बुराई मतलब लड़े झगड़ा निंदा शिकायत जो करता है ना, ये सारे क्या है? बुराई है। बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है। यानी यीशु से क्या रखता है? बैर का मतलब दुश्मन। हालेलुया। उसको प्रेम नहीं है, इसलिए क्या रखा? दुश्मन, बैर रखता है। तो और ज्योति के निकट नहीं आता, यानी यीशु के निकट नहीं आता। तो आप कह सकते हैं अरे केंता कोई दो चाहिए, मुझे तो सुन भी नहीं ऐसे। हाँ, ऐसा नहीं। हर संडे जाते हैं चर्च सुनने, बहुत अच्छा। इसको कहते हैं देखिए ज्योति के निकट नहीं आता। यानी ये वचन यीशु हमें ये कह रहे हैं कि सब कुछ तो तू कर रहा है बेटा, प्रार्थना कर रहा है, बाइबल पढ़ रहा है, वचन सुन रहा है, क्या फायदा अगर उसको नहीं मानते तो? क्या फायदा होगा? फायदा नहीं होगा। हम आते तो हैं, यीशु के पास आते हैं, इसको कहते हैं और ज्योति के निकट नहीं आता, लेकिन उसका जो बातें है उसको नहीं मानता। हालेलुया। उसका जो आज्ञा है उसको नहीं मानता। हम आते हैं चर्च, हम जाते हैं चर्च, लेकिन यीशु कहता है जिसके अंदर ये सारे काम है वो व्यक्ति मेरा निकट नहीं आता। तब हम निकट आएंगे। बाइबल क्या कहता है? याकूब 4:8 क्या कहता है? जितने तुम मेरे करीब आओगी उतने मैं तेरे करीब आऊंगा, उतने मैं तेरे पास आऊंगा। हालेलुया। तब हम उसके परमेश्वर के साथ मित्रता रखने पाएंगे, जो कि हम उसका आज्ञा को पालन करेंगे। हालेलुया। इसीलिए यीशु कहता है ये आत्मिक है, आत्मिक रीति से बातें कर रहा है। हम सोचेंगे क्यों हम कैसे नहीं आते हैं? मैं तो जाता हूँ हर संडे चर्च, लेकिन बेटा तुम उसका बातों को नहीं मानता। अगर उसका बातों को मानता तो बुराई शिकायत निंदा नहीं करता और परमेश्वर के साथ मित्रता करता, संगति रखता। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कहता है कि वो ज्योति के निकट नहीं आता। ऐसा ना हो कि, पढ़िए, हाँ, ऐसा ना हो कि हाँ, उसके काम पर दोष लगाया जाए। हालेलुया। ऐसा इसीलिए वो व्यक्ति जो काम है ना उसका, हम सोचते हैं अरे मुझे दोषी ठहरे दो, अरे कहते कि नहीं? तो इसीलिए कि आज हम यही सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा ऊपर दोष लगाया जाए। आगे पढ़िए। हाँ, परंतु जो सत्य पर चलता है
वो ज्योति के निकट आता है ताकि उसके काम प्रकट हो कि वो परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। हालेलुया। लिखा गया 21 में, परंतु जो सच्चाई पर चलता, सत्य पर चलता है, वो ज्योति के निकट आता है, यीशु का निकट आता है, यीशु का बातें मानता है, यीशु का सच्चाई को पहचानता है। हालेलुया। इसीलिए कहता है ताकि उसके काम प्रकट हो कि वो परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। हालेलुया। आज हम यही तो गलती करते हैं, यही तो आज हम लोग का जीवन में गलती होता है कि आज हम क्या करते हैं कि सब कुछ तो करते हैं, यीशु मसीह के पास आते हैं, लेकिन आज भी हम उसका आज्ञा को पालन नहीं करते हैं। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि तुम ज्योति के निकट नहीं आते, मेरे पास तुम नहीं आते। हालेलुया। उस वचन में कहा, जिस प्रकार यूहन्ना 3 का 20 और 21 में कहा कि बुराई करने वाले ज्योति के मतलब ईश्वर के पास प्रभु यीशु मसीह के नहीं आते, क्योंकि उसको क्या रखते हैं, बेर रखते हैं, और सच्चाई पर चलने वाले लोग परमेश्वर के निकट आते हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब बुराई करेंगे तो, बड़े ध्यान से सुनेंगे, बुराई करेंगे तो आशीष से हाथ धो बैठेंगे। हालेलुया। बुराई करेंगे तो क्या करेंगे? आशीष से हाथ धो बैठेंगे, यानी आशीष आपका जीवन में नहीं आएगा, और सच्चाई पर अर्थात ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगी तो आशीष मिलना तय है, कन्फर्म। हालेलुया। क्या लिखा? बुराई करेंगी तो आशीष से हाथ धो बैठेंगी, आपको नहीं मिलेगा, और सच्चाई पर अर्थात परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगी तो आशीष कन्फर्म। क्या है? आशीष आपको कन्फर्म मिलेगा। इसीलिए आप पहले से वचन को निकाल कर देखिए, 2:26 को निकाल कर देखिए। जिस प्रकार अब्राहम को जानते हैं, ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि अब्राहम किस प्रकार आशीष पाया कि हर बातों को वो क्या करते थे, मानते थे, अपना देश छोड़ा, अपना सब कुछ छोड़ के परमेश्वर के एक ही आवाज पर अपना घर दूरा छोड़ के चला गया। हालेलुया। और परमेश्वर का सेवा करने लगा। इसीलिए कहा, देखिए तीसरी बात, पहली बात क्या था मैं दिखा रहा हूं, मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूं। देखिए, कोई व्यक्ति आशीष पाना चाहता है तो पहले बात हम क्या रखे थे कि जिस परिवार से भी आप जना हुए हैं, इस बातों को मैं कह चुका हूं, तो देखिए कि जिस व्यक्ति परमेश्वर के आशीष पाना चाहते हैं तो उस व्यक्ति का सच्चाई और अच्छाई, जिसको कहा गया है कि तो सबसे पहले उस व्यक्ति की शिक्षा अच्छी होना चाहिए। जिस व्यक्ति परमेश्वर से आशीष पाना चाहते हैं तो वो व्यक्ति का शिक्षा अच्छी होना चाहिए, अर्थात उस व्यक्ति की शिक्षा में अच्छे और बुरे की पहचान करने में क्षमता होना चाहिए। और दूसरी बात, उस व्यक्ति की संगति अर्थात मित्रता बुराई के साथ ना होकर सच्चाई और अच्छाई के साथ होना चाहिए। अब तीसरा बात मैं बता रहा हूं, देखिए तीसरा है, देखिए तीसरा बात एक व्यक्ति के आशीष अपनी दैनिक जीवन के कर्म और भविष्य के लिए ली जाने वाली निर्णय पर छिपा है। हालेलुया। एक व्यक्ति का आशीष, समझ रहे ना, एक व्यक्ति का आशीष अपने दैनिक जीवन, प्रतिदिन का जीवन में कर्म, काम और भविष्य के लिए ली जाने वाली निर्णय पर छिपा है। आपका निर्णय जैसे लेंगे वैसे होगा, जैसे करने वैसे भागे। तो वचन कहता है, पढ़िए 2:26। हाँ, 2:26 को पढ़ते हैं। लिखा गया है, पढ़िए नीति वचन 2:26। हाँ, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है उसको वो बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है, परंतु पापी को वो दुख भर काम ही देता है कि वो
उसको देने के लिए स्वयं सच करके देर लगाए। जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो वो भी व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। क्या लिखा गया है? देखिए, तीसरी बात यह है कि हम लोग का निर्णय, डिसीजन लेते हैं ना, उसमें छिपा है। तो कहा गया है सुपदेशक 2 का 26 को देखेंगे, ठीक है? 2 का 26 को इस प्रकार पढ़ा, तो मैं देखिए पढ़कर आपको सुनाता हूं। लिखा गया है, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, उसको वो बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है। क्या देता है? बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है। परंतु पापी को वो दुख भरा काम ही देता है कि वो उसका देने के लिए संचय करे, संचय करके ढेर लगाए। जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो, ये भी वेद और वायु को पकड़ना है। हालेलुया। तो इसको देखिए, मैं समझा रहा हूँ, इस वचन को मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, लिखा गया है इस जगह में कि सुपदेशक 2 का 26 कहता है, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, उसको वो बुद्धि, ज्ञान और आनंद देता है। परंतु पापी को वो ऐसा दुख भरा काम देता है कि वो आप देखिए, जिस धन को, यहाँ जो वचन है लिखा गया है, जिस धन को संचय करके ढेर लगाता है, वो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए ही होता है। हालेलुया। अर्थात यदि आपका कर्म और परिश्रम सत्य के अनुसार, मतलब ईश्वर की इच्छा के अनुसार हो, तो आशीष मिल सकता है। क्या कर सकता है? आशीष मिल सकता है। इसमें कहा गया, सुपदेशक लास्ट अध्याय में क्या कहा गया है कि परंतु पापी को वो दुख भरा काम ही देता है कि वो उसको देने के लिए संचय करके ढेर लगाए, इकट्ठा करे। क्या करे? ढेर लगाए। तो इकट्ठा करके, इसीलिए कहा गया है कि वो सारे धन, ढेर तो लगाएगा, धन है, धन की बातें हो रहा है, तो उस धन को संचय तो करेगा, लेकिन खुद के लिए नहीं, किसके लिए? दूसरों के लिए। हालेलुया। इसीलिए कहा गया है, क्या कहा गया है? अर्थात यदि आपका काम, आपका काम और परिश्रम सत्य के अनुसार, आपका काम और आपका परिश्रम किसके अनुसार? सत्य के अनुसार। आज तो सुभद्रा योजना के लिए क्या नहीं कर रहे हैं लोग, इधर से उधर, उधर से इधर दौड़ के हम परिश्रम किए हैं, जो पैसा ले रहे हैं नहीं है। फ्री में लेने जानते हैं, लेकिन अपने पास लेने से देने किसी को नहीं जानते हैं। 1000 रहेगा तो भी 10 या 20 दे दे उस भिखारी को, नहीं सोचे। लेकिन अब फ्री में दे रहा है सरकार, मुझे नहीं पता फ्री है कि क्या है, आप जानते होंगे। उस योजना का लाभ उठाइए, उसमें कुछ नहीं है, लेकिन आपको मर्जी है। मैं कभी क्या कहते हैं, करने मना करने नहीं पाऊंगा कि ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन फ्री में हम लेने जानते हैं, लेकिन हम लोग के पास लेने से किसी को देने नहीं जानते। इसलिए कहते हैं, ये जो तेरा परिश्रम, मतलब तेरा जो धन है, ढेर लगाया है, तेरे लिए नहीं बना, किसके लिए? दूसरों के लिए। इसलिए कहा गया है, अर्थात यदि आपका काम और परिश्रम सत्य के अनुसार, किसके अनुसार? सत्य के अनुसार, सत्य के अनुसार, ईश्वर की इच्छा के अनुसार हो, तो आशीष मिल सकता है। हालेलुया। हालेलुया। किसी व्यक्ति को झुठलाकर, किसी व्यक्ति को 2 नंबरी करके, किसी भी व्यक्ति को हंसाकर, ऐसे विश्वासी, ऐसे सबक कभी आशीषित नहीं मिलेगा। हालेलुया। आशीष नहीं मिलेगा। परमेश्वर पूरा सब ठीक बातें आदम और हवा को कहा, जब तक तू परिश्रम ना करेगा
मिट्टी में उपज ना उगाएगा, खाने के लिए तुम नहीं पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कहता है कि हम लोग का परिश्रम और कर्म, हम लोग का काम और परिश्रम सत्य के अनुसार है, और ऐसे लोग ही परमेश्वर की ओर से आशीष पाते हैं। अब्राहम को देखिए, वो कैसा आशीष था उनका जीवन। उत्पत्ति 12 का 1 से पढ़ते आएंगे तो उसमें लिखा गया है अब्राहम का विषय। हालेलुया। हालेलुया। आज हम लोग का काम भी, हम लोग का परिश्रम भी क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? ईमानदार। हालेलुया। 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 सत्य होना चाहिए, और हमें वो फ्री में मिलता है, उसको खा के देखो, और आप मेहनत किए हैं उसको खा के देखो। फ्री में मिलेगा तो आप आधा सौदा खा के फेंक सकते हैं, लेकिन आप मेहनत किए होंगे खाना को, उसको कल सुबह भी खाए। हाँ कि नहीं? आज मटन लाए या मुर्गी लाए, बच जाएगा, उसको फेंकेंगे नहीं क्योंकि पैसा नहीं है, लेकिन फ्री में शादी में खाई कर पी के मतलब, इसलिए उसको दर्द होता है, उसको महसूस होता है, उसको एहसास होता है, जो कि अपना हाथ से परिश्रम करते हैं। हालेलुया। 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 इसलिए हम लोगों का काम भी क्या होना चाहिए? सत्य होना चाहिए। यीशु सत्य था, सत्य था, है, रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह का जितने भी विश्वास करते हैं, 10 रुपया भी कमाते हैं ईमानदारी से, बहुत कमाते हैं। हालेलुया। 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 50 रुपया भी कमाते हैं ईमानदारी से, बहुत कमाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए तो कहा, सौपदेशक सुलेमान राजा कहा, जो करना है अभी तू कर ले, लेकिन एक दिन तू ध्यान देना, मैं हिसाब लूंगा। हालेलुया। हालेलुया। एक के काम को तेरा क्या लूंगा? हिसाब लूंगा। इसलिए जो करना भी कर ले बेटा, लेकिन एक दिन ऐसा दिन आएगा तेरा कुंडली खुलेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए लिखा गया है, आप बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति होकर भी यदि पाप करने की गलती करते हैं, कैसे व्यक्ति? बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति होकर भी यदि पाप करने की गलती करते हैं, तो आपके लिए ये एक बहुत ही कठिन की बात हो सकती है। हालेलुया। हालेलुया। बहुत बड़ा समस्या की बात हो सकती है। हालेलुया। हालेलुया। इसे तो इब्रानी पुस्तक लिखने वाला कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन पौलुस ही होगा, लेकिन लिखता है, जानबूझकर यदि तुम पाप करते हो तो और बलिदान होने के लिए कोई चीज बचा ही नहीं। हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ ये बचा है भयंकर दंड। क्या? भयंकर दंड ही बचा है। तो इसीलिए कहता है, ये अगर हम जानबूझकर समझदार बुद्धिमान व्यक्ति होकर भी यदि पाप करने की गलती करते हैं, तो आपके लिए ये बहुत कठिन या समस्या की बात हो सकती है। इसीलिए पाप करने से पहले जरा आगे पीछे सोच कर देखिएगा। हालेलुया। हालेलुया। पाप करने से पहले जानते हैं कि मेरा द्वारा पाप होगा, जानते हैं कि नहीं? अनजान में होगा तो छोड़ दीजिए, लेकिन जान कर भी, इसीलिए कहा, पाप करने से पहले जरा आगे पीछे सोच कर देखिए, नहीं तो बेवजह गुनाह के दलदल में फंसकर परमेश्वर तथा समझ का विरोधी बन सकते हैं। परमेश्वर का समझ का, मैं संसारिक समझ का नहीं कह रहा, परमेश्वर का समझ का विरोधी बन सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम नीच प्रजा है और उसका समझ का मनुष्य है, तो उस समझ का हम क्या बन सकते हैं? विरोधी बन सकते हैं। जैसे संसारिक लोग, संसार का जो संसारिक जो शारीरिक है, उसमें जो समझ है, उसमें कुछ हो जाता है तो विरोधी हो जाता है, लेकिन फिर से वो घुस जाता है। यहाँ भी अगर हम करते हैं तो कोई व्यक्ति दिल से मानता है परमेश्वर का सम्मुख में पापों को, तो फिर से हम उसमें शामिल हो सकते हैं। अगर उसके पाप में वो बन के रहता है तो वो विरोधी बन सकता है। इसीलिए हमको सोचना है, हजारों बार सोचना है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, सोचना है। इसीलिए कहा गया है, इसीलिए हमेशा पाप से बचने की कोशिश करें। क्या करें? हमेशा पाप से बचने की कोशिश करें और परमेश्वर की कृपा की अभिलाषा करते रहें।
हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का आशीष का अभिलाषा जो है ना, ये जो अभिलाषा है संसारिक बातों पर मत लगाकर हम परमेश्वर की ओर लगाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। और हम पा जाएंगे वो पवित्र परमेश्वर का आशीष। क्या करेंगे? पाएंगे। अगर नहीं करते हैं तो हम आशीष नहीं पाएंगे। इसलिए आज थोड़ा समय देखते हैं, 5-10 मिनट, उसके बाद ये सभा हम समाप्त करेंगे। देखिए लिखा गया है परमेश्वर के पास आने से आशीष मिलता है। क्वेश्चन मार्क। मिलता है? नहीं। कैसे मिलेगा? लिखा गया है, देखिए परमेश्वर के पास आने से आशीष मिलता है। तो मैं बताता हूँ, देखिए लोग परमेश्वर के पास आए बिना, प्रार्थना किए बिना, सांसारिक विषय पर तन मन और धन लगाकर शांति से रहना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? परमेश्वर के पास आए बिना, नहीं आए मतलब नहीं आकर, प्रार्थना किए बिना, सांसारिक विषय पर तन मन और धन लगाकर शांति से रहना चाहते हैं। क्या रहना चाहते हैं? शांति से रहना चाहते हैं। पर ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। हम परमेश्वर को प्रार्थना नहीं करेंगे, परमेश्वर के पास नहीं आएंगे और शांति से तुम रहने पाओगे? ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं और परमेश्वर के बिना सब कुछ बेकार है। सांसारिक चीज के लिए दिन रात क्या करते हैं? मेहनत करते हैं, पर परमेश्वर के बिना सब कुछ बेकार है। सब कुछ बेकार है। ये तेरा धन, ये तेरा जमीन, ये तेरा पैसा, ये तेरा बंगला गाड़ी परमेश्वर के बिना क्या है? बेकार है। गाना है कि नहीं? मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरा जीवन का आधार है। हालेलुया। तो आज मसीह बिना सब कुछ बेकार है। इसलिए यशायाह नबी 55 उसका 2 कहता है, देखिए पढ़ते हैं, वचन कहता है जो भजन वस्तु जिसके पास भजन वस्तु नहीं है, लिखा गया है, हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छा लगेगा वचन। हाँ, लिखा गया है जो भजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो? 55 का 2 अध्याय को पढ़िए, मस्त लिखा गया। हाँ, पढ़ते हैं। जो भजन वस्तु नहीं है, हाँ, जो भजन वस्तु नहीं है, हाँ, उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो? क्यों रुपया लगाते हैं? क्यों अपना धन संपत्ति को व्यर्थ में जाने देते हैं? जो भजन वस्तु नहीं है, दारू महुली ये सब भजन वस्तु है, लेकिन कैसे भाग रहा है? पैसा पानी की तरह बह रहा है। हालेलुया। गलत जो ये सारे व्यभिचार में भी पैसा कैसे भाग रहा है, सोच के देखिए। भाग रहा है कि नहीं? सोच के देखिए कैसे पैसा भाग रहा है गलती से। तो कहता है जो भजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों पैसा लगाते हो? क्यों लगाते हो? है कि नहीं? भजन वस्तु के प्रति रुपया लगाइए, अच्छा भजन वस्तु के प्रति आपका पेट भरे। इसीलिए कहता है यशायाह नबी जो भजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए तुम क्यों परिश्रम करते हो? गलत संगति, क्या इसमें आपका पेट भरेगा? पाप करना, क्या इसके जितने परिश्रम तुम करते हो पाप के लिए, क्या आपका पेट भर सकता है? आपका भूख मिट सकता है? यीशु कहता है, क्या परमेश्वर कहता है, क्या कहता है? मेरी ओर मन लगाकर, परमेश्वर क्या कहा? जो भजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम रुपया क्यों लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? मेरी ओर मन लगाकर सुनो, परमेश्वर के मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब तुम उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। उत्तम वस्तु खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। ये इसको देखिए, यीशु मसीह क्या कह रहा है, परमेश्वर में क्या कह रहा है। सोच के देखिए कैसे कैसे जगह में आप पैसा लगाते हैं, कैसे कैसे चीजों में आज पैसा फेंक रहे हैं।
कैसे कैसे चीज के लिए आप पैसा बर्बाद कर रहे हैं। यीशु कहता है जो वजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब तुम उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। आत्मिक बात क्या है? आत्मिक बात। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जैसे कहा भजन वस्तु, जैसे कि प्रकाशित वाक्य 3 का 17-18 जैसा लग रहा है, जो कि मैं द्वार पार हूं और खटखटाता हूं, उतना है ना, 3:18 के 17 उतने में ही होगा। तो कहा जाता है कि मैं तेरे अंदर जाऊंगा और तेरे साथ क्या करूंगा? भजन। भात दूध नहीं खाऊंगा, आत्मिक भजन करेंगे, इसका भजन करेंगे। तो इसीलिए कहता है जिस चर्च में तुम जाते हो जो कुछ है ही नहीं, जिस शिक्षा को तुम पा रहे हो जो कुछ तुम है ही नहीं, तो तुम क्यों रुपया लगाते हो? तेरा पैसा व्यर्थ में जा रहे कि नहीं? बातें ये है, कहना का मतलब यीशु का क्या है? बातें ये है जिस के लिए तुम दौड़ धूप करते हो, इतना पैसा, इतना खर्चा, इतना पैसा लेकर तुम गाड़ी घोड़ा करके तुम पैसा रुपया लगाते हो, क्यों करते हो? है ही नहीं, वो शिक्षा ठीक नहीं है, इतना पैसा तुम क्यों खर्चा करते हो? और जिससे तेरा पेट नहीं भरता, ये वचन जो आत्मिक खुराक, जो उसको ठीक खुराक नहीं मिल रहा है, जो सही बातें वो नहीं मिल रहा है, उसके लिए तुम परिश्रम इतना क्यों कर रहे हो? आज का चर्च को देखिए, लोग इतना परिश्रम करते हैं, पैसा दे रहे हैं, कहां से आ रहा है, लेकिन जो आत्मा को जो खुराक चाहिए वो नहीं मिला। क्यों? परिश्रम कर रहे थे। हालेलुया। इसलिए स्पष्ट बातें करता है परमेश्वर, मेरे और मन लगाकर सुन, ध्यान लगा, तब उत्तम वस्तु खाएगा। वचन ही तो उत्तम है, इससे कोई उत्तम है? परमेश्वर क्या कहा? मुझे उत्तम गुरु क्यों कहते हो? उत्तम तो एक ही है, वो है परमेश्वर। हालेलुया। इसीलिए कहता है सुनो, मेरे और आकर सुनो, तब तुम उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। तेरा मन इधर उधर ना बहकेगा। हालेलुया। संतुष्ट तो होगा। इसीलिए परमेश्वर का बेटा प्रभु हमसे बातें करते हैं। हालेलुया। इसलिए कहा गया है, अर्थात थोड़ा सा मैं उसका मतलब समझाता हूँ, क्योंकि मैं जब पढ़ता हूँ ना, देखिए आप भी पढ़ेंगे बाइबल, तो बाइबल जब पढ़ते हैं तो आपका जीवन में यीशु मसीह आकार की पवित्र आत्मा आकार नहीं कहा, सोच विचार में आपका जीवन में डालता है, क्योंकि बाइबल कहता है वो धीमा आवाज है उसका। हालेलुया। सोच विचार में डालेगा, हाँ बेटा ऐसा, वो ये है, वो ये। हालेलुया। आपको ऐसा डालता है। और कहा गया है, अर्थात परमेश्वर के वचन को सुने और उसी की आज्ञा को मानकर चलेंगी तो आशीष कभी नहीं रुकेगी। हालेलुया। आपका आशीष अगर परमेश्वर का वचन को सुनते हैं लेकिन मानना होगा, चलना होगा, तो आशीष कभी नहीं रुकेगी। आपका जीवन में कभी आशीष नहीं रुकेगी। और यदि परमेश्वर को नजर अंदाज करते हुए संसार के विषय पर मन लगाते हैं, यीशु को जानकर वो ठीक हो गया, आगे जैसे आज हो रहा है जीवन में, बाद में कर लूंगा प्रार्थना, पहले जाके सुभद्रा रहो क्या करसे कोरेशन करे देसी। आज प्रार्थना नहीं बोले क्या है, रुक जाएगा आपका। सरकार देगा कितना दिन? आपको सरकार देगा 50,000 60,000, कितना दिन रुक जाएगा उसका। लेकिन जब परमेश्वर देगा आपको तो कोई भी ताकत रोकने नहीं पाएगा। इसीलिए कहता है, इसीलिए लिखा गया है सांसारिक विषय पर मन लगाते हैं तो भी आशीष नहीं मिल सकती। इसीलिए आशीष पाने का मूल कारण को समझने की कोशिश करें, जो परमेश्वर की ओर से आता है। किसकी ओर से आता है? परमेश्वर की ओर से आता है। हम अगर संसार की बातों पर, अगर परमेश्वर की बातें नहीं मानते, उसका बातें को नहीं सुनते, और यदि परमेश्वर को नजर अंदाज करते हुए सांसारिक विषय पर मन लगाते हैं, तो भी आपको आशीष नहीं मिल सकती। इसीलिए आशीष पाने का मूल कारण को समझने की कोशिश करें। जो मूल है, जो स्रोता है, जहाँ पानी का जो स्रोता होता है ना, वो कभी पानी नहीं सूखता, उसमें निकलते रहता है।
तो उस स्वतः को जो मतलब जो जहां से निकल है उसको हमको जानने के लिए क्या करना है, कोशिश करना है। जहां से हमको आशीष मिलता है उसको जानना है हमको, कौन है वो आशीष देने वाला, उसको इसलिए तो कहा गया समझने की कोशिश करें जो परमेश्वर की ओर से आता है आशीष। किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से आशीष आता है। इसीलिए आपको हर समय में, हर चीजों में और हर प्रकार के विषय में परमेश्वर को प्रथम स्थान देना अत्यंत आवश्यक है। हालेलुया। किसको? हर समय में, हर बार में परमेश्वर को प्रथम स्थान देना अत्यंत आवश्यकता है। हालेलुया। हम आज कहते हैं ना, आज तो नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, आज नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ हम जो सीख रहे हैं ना, हम हर समय परमेश्वर को क्या देना है, प्रथम स्थान। हालेलुया। फर्स्ट में क्या करना है, रखना है। इसीलिए कहा गया है क्योंकि आशीष लोगों के हाथ में नहीं है। किसके हाथ में नहीं है? लोगों के हाथ में नहीं है, बल्कि परमेश्वर की ओर से आता है आशीष। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से आता है, क्योंकि यदि इसे रुपया से खरीदा जा सकता तो हर कोई इसे खरीद के अपने पास रख लेता है। हालेलुया। परमेश्वर का संति को अगर रुपया से खरीदा जा सकता तो हर व्यक्ति के पास पैसा है, खरीद के घर में आराम से बैठे रहता है, हाँ कि नहीं, बैठे रहता है। एक कहानी बताऊंगा मैं, समय बहुत जाएगा लेकिन इसलिए नहीं बताऊंगा। इसलिए देखिए लिखा क्या है, प्रेरितों के काम 8 का 9 से 26 तक आप घर में पढ़ना, ठीक है, अभी समय जाएगा। प्रेरितों के काम 8 का 9 से 26 तक पढ़ना, उसमें बहुत अद्भुत बातें लिखा गया है। तो मैं उसका वचन के माध्यम से बातें करता हूं। देखिए उसमें लिखा है, प्रेरितों के काम 9 का 26 में लिखा हुआ वचन के अनुसार सामोन नाम का एक व्यक्ति था, जानते हैं ना, जादू टोना करने वाला। सामोन नाम का एक व्यक्ति था जो जादू टोना करता था। वहां के लोग उसे परमेश्वर की शक्ति समझते थे। जो जादू टोना करता था ना, वो वहां का लोग क्या समझते थे, परमेश्वर का सामर्थ्य है, इसका अंदर कहकर समझते थे। पर प्रेरितों के आने के बाद जब वो पतरस ने लोगों के ऊपर हाथ रखा तो पवित्र आत्मा का दान अर्थात आशीष मिलने लगा उन लोगों को। पतरस जब हाथ रखता था तो पवित्र आत्मा मिलता था उस टाइम, अभी नहीं, वो वचन अभी लागू नहीं होगा। तो आशीष मिलने लगा। ये देखकर सामोन पतरस को रुपया देकर उस आशीष को खरीदना चाहा कि मैं भी हाथ रखूं और लोगों को आशीष मिले या तो वरदान मिले, तो रुपया लेकर खरीदना चाहा। इस वचन के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, आप पढ़ेंगी वहाँ तो मैं प्रचार भी कर चुका हूँ। ये जो वचन है प्रेरितों का काम 8 का 9 का 26 के, उसी के उस वचन के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का आशीष, दान, वरदान खरीद नहीं जाती। हालेलुया। परमेश्वर का शांति, खुशी को पैसा से खरीद नहीं जाते, बल्कि बड़े ध्यान से सुनेगा, बल्कि सच्चाई और ईमानदारी तथा धार्मिकता से चलने वाले लोगों को परमेश्वर कृपा दान करते हैं, आशीष देते हैं, लेकिन पैसा से खरीदा नहीं जा सकता। हालेलुया। पैसा से खरीदा नहीं जा सकता। और एक विषय है, इसीलिए लोगों को समय के अनुसार चलने की आदत बना लेना चाहिए। हालेलुया। फिर अब मिलेगा नहीं मिलेगा समय, ये तो अलग सा बात है, लेकिन अब समय है तो परमेश्वर के अनुसार चलने की आदत बना लेना चाहिए। हालेलुया। कहा क्या है, क्योंकि दिन ब दिन मनुष्य जाति के उत्तर आने का बदलते नहीं जा रहा है, मनुष्य का क्या होता जा रहा है, बदलते जा रहा है। तो लिखा गया है, इसका बैटरी खत्म, चेक एक सेकेंड, इसको हम थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं। उसके बाद ज़्यादा नहीं, 5 मिनट, और हम आज का विषय, आज का सौदा हम समाप्त करेंगे। ज़्यादा समय नहीं, 5 मिनट तक और देखेंगे क्योंकि समय भी हो गया है।
समझ में आ रहा है ना बातें? समझना आना चाहिए, क्योंकि आपको किसकी ओर से आता है? परमेश्वर की ओर से आता है, और उसको पैसा से खरीदा नहीं जा सकता। तो लिखा क्या है देखिए, हमको आदत बना लेना चाहिए समय रहते हुए, क्योंकि दिन ब दिन मनुष्य जाति के उत्तर अनेक प्रकार की समस्या, बीमारी, महामारी का प्रभाव देखने को मिल रहा है। होता है कि नहीं? हो रहा है, होता ही नहीं, हो रहा है। ऐसे समस्या मनुष्य के जीवन में कभी बीमार, कभी महामारी, न जाने इत्यादि प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसीलिए पाप की प्रदूषण से खुद को अलग रखकर परमेश्वर के अच्छे के मुताबिक जीवन जीना चाहिए। परमेश्वर के मुताबिक हम लोग का जीवन जीना चाहिए, जिससे हम लोग परमेश्वर के श्राप से बच सकते हैं। हालेलुया। किसके श्राप से? परमेश्वर के श्राप से बच सकते हैं, क्योंकि यदि हम मनुष्य पाप को छोड़ते हुए जीवन जीते हैं। किसको छोड़ते हुए? किसको छोड़ते जीवन जीते हैं? पाप को। सुन रहे कि नहीं? सुन तो सो रहे हैं आप, सो रहे। इसलिए क्या कहा मैंने? क्योंकि यदि हम मनुष्य पाप को छोड़ते हुए जीवन जीते हैं तो निश्चित रूप से परमेश्वर का कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। निश्चित रूप से परमेश्वर का आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। पर यदि हम मनुष्य परमेश्वर की मार्ग पर चलने की नहीं चाहते हैं, तो समझ लीजिए परमेश्वर और उसकी कृपा से बहुत दूर हो गए। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक आप चलने नहीं चाहते हैं, तो सोच लीजिए आप परमेश्वर से बहुत दूर चले गए। अंत में एक बात कहकर मैं समाप्त करूंगा। लिखा गया है, इसीलिए यदि आप आशीष पाना चाहते हैं, क्या पाना? आशीष पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक जीवन जीना शुरू करें। हालेलुया। हालेलुया। किसके इच्छा के मुताबिक? परमेश्वर के मुताबिक। कौन सा जीवन? दोनों जीवन, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो आत्मिक हो। शारीरिक को भी आत्मिक की ओर लेके जाएंगे। तो कहा क्या है? परमेश्वर के इच्छा के मुताबिक जीवन जीना शुरू करें, यदि परमेश्वर से आशीष पाते हैं। एक बात को सुन लीजिए, यीशु को जो नहीं जानता है उसके पास धन दौलत है कि नहीं? उनके पास तो बहुत है। और यीशु को जो जानता है उनके पास भी है, लेकिन आपका जीवन और उसका जीवन में बहुत अंतर है। हालेलुया। बहुत अंतर है। आपका जीना स्टाइल है और उनका जीना स्टाइल बहुत अंतर है। हालेलुया। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि मेरा पास नहीं है, उसके पास है, वो मस्त जी रहे प्रार्थना नहीं करके भी, ये मत सोचिए, क्योंकि उनका जीवन जैसे चल रहा है ना उसी को पता है, लेकिन आप खुशी में जीते हैं। इसीलिए कहा गया है, इसीलिए यदि आप आशीष पाना चाहते हैं तो सबसे पहले परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक जीवन जीना शुरू करें। क्योंकि लिखा गया है, क्योंकि परमेश्वर ही है आशीष का कर्ता धर्ता। हालेलुया। परमेश्वर ही है आशीष का कर्ता धर्ता, उसके बिना मनुष्य को कुछ भी नहीं मिल सकता है। किसके बिना? परमेश्वर के बिना मनुष्य को फूटी कोड़ी नहीं मिलेगा, अनंत जीवन का फूटी कोड़ी नहीं मिलेगा, इतना सा भी टुकड़ा अनंत जीवन का नहीं मिलेगा। इसीलिए वचन कहता है, एक वचन यूहन्ना सुसमाचार 3 उसका 27 वचन कहता है कि जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वो कुछ भी नहीं पा सकता। हालेलुया। जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वो कुछ भी नहीं पा सकता। चंगाई करना उसकी ओर से मिलेगा, प्रार्थना करना उसकी ओर से मिलेगा, बाइबल को पढ़ना उसकी ओर से मिलता है, वचन को सुनना उसकी ओर से मिलता है, वचन को कहना उसी की ओर से मिलता है, आशीष जो जिसको कहते हैं धन दौलत उसी की ओर से मिलता है। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर की ओर से, स्वर्ग से ही क्या होता है? आपको मिलता है। इसलिए वचन कहता है, यूहन्ना 3:27 में कहता है कि जिस प्रकार हम पढ़े कि जब तक स्वर्ग से दिया ना जाए तब तक वो कुछ भी नहीं पा सकता। इसीलिए अब देखिए, इसीलिए परमेश्वर पर मन लगाए। क्या लगाए? परमेश्वर पर मन लगाए, पाप को छोड़े, संसार की नहीं बल्कि आत्मिक जीवन जिए।
हालेलुया। हालेलुया। संसार की नहीं बल्कि कैसा जीवन जिएंगे? आत्मिक जीवन जिए। हो सकता है परमेश्वर की कृपा दृष्टि आप पर पड़े। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम आत्मिक जीवन जिएंगे तो किसका कृपा दृष्टि हम पर पड़ेगा? परमेश्वर का कृपा दृष्टि हम पर पड़ेगा। और कहा गया है और प्रभु की ओर से आपको आशीष मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की ओर से क्या मिलेगा? आशीष मिलेगा। कैसे? चलने से, आत्मिक जीवन चलने से प्रभु की ओर से आशीष मिलेगा। और दूसरा है उनका कृपा दृष्टि सदा बना रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि इस विषय को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो कई भैंस माने, तो समझ गए हैं। अगर ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपको जरूर क्या देगा? आशीष। हालेलुया। हालेलुया। ये है परमेश्वर का आशीष। ये है, हम ऐसा जब करेंगे तो ये सारे आशीष हमको परमेश्वर क्या करेंगे? देंगे। हालेलुया। 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 ये तो आत्मिक आशीष था, लेकिन शारीरिक आशीष भी परमेश्वर करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। शरीर के लिए भी आशीषित परमेश्वर करते हैं, लेकिन ये सब हम क्या देखें? आत्मिक रीति से, आत्मिक बातों से हम चलते हैं तो दोनों को आशीष करेगा परमेश्वर, शारीरिक के लिए भी और आत्मिकता के लिए भी। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हम विषय में देखें कि हम कैसे पाए परमेश्वर से आशीष पाना चाहते हैं। लिखा गया था मुझे आशीष कैसे मिलेगा? आशीष ऐसे मिलेगा इस प्रकार हम पाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम अभी प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख में आते हैं, यीशु मसीह से प्रार्थना करें। और यदि हम उससे आशीष पाना चाहते हैं